नहीं, बट अज़र साहब एक बात, अगर ये जो मियां नवाज शरीफ के लिए इसलिए स्पेस निकली कि एक एहसास ये हुआ शायद इस्टेब्लिशमेंट को कि यार बहुत ज़्यादा हो गया है, गलत हो गया है। दूसरा ये हुआ कि मियां नवाज शरीफ की जानिब से भी कोई बैरूनी ताकतों ने भी शायद कुछ किया या कुछ मेजर्स लिए गए। लेकिन जिस स्टेज पर आप लोग हैं, आप लोग तो कन्फ्रंट कर रहे हैं ना, लड़ रहे हैं या रेजिस्ट कर रहे हैं, इसमें डील बनती हुई नजर नहीं आती। डू यू एग्री? देखिए एक बात बताऊं मुनीब, इमरान खान इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट एज ए लोकल एस्टैब्लिशमेंट, रिमेंबर इट एंड वी आर रेस्ट श्योर अबाउट इट। नवाज शरीफ हमेशा से इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट का खिलाड़ी रहा है। नरेंद्र मोदी आपके सामने है, साद अरेरी, मैं क्या क्या नाम आपको बताऊं, यानी जुल्फ़कार अली भुट्टो को हम गद्दार कहते रहे, वो इस मुल्क से निकल ना सके, ये अपने आप को कहते हैं मुहब्बे वतन, इसको निकाल के भी ले जाते हैं, ले भी आते हैं। ये बड़ा आसान सा नालायक सा एक इंसान है, जब मर्जी जो मर्जी इससे करवा लें। तो इसको यानी इसको इसलिए नहीं रखा हुआ। अगर ये वाकई को दुश्मन होता तो बाहर जाने को देर लगती थी। जुल्फ़कार अली भुट्टो के साथ इसी मुल्क में सारा कुछ हमने देखा। मैंने तो जुल्फ़कार अली भुट्टो का ट्रायल रिकॉर्ड पढ़ा है ना। और जो इमरान खान और जुल्फ़कार को, आप जुल्फ़कार अली भुट्टो को एक जगह रखिएगा, ये मैं बता दूं, बड़ा क्लैरिटी के साथ बता दूं, तो उसको भी सारा ट्रायल उठाकर देख लें और ये सारा ट्रायल उठाकर देख लें, तो आपको जो यानी जुल्फ़कार अली भुट्टो को फांसी हुई, गलत हुई, लेकिन जिन्होंने गलत फांसी दी उनको इस सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। हाँ, नहीं, ठीक है ना, मेरा मतलब यहाँ पे मारने वाले साहब आपने फरमाया कि इमरान खान को एस्टेब्लिशमें कबूल नहीं, या एस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल कबूल नहीं। बात सुने, जनरल पाशा, जनरल ज़हीरुल इस्लाम, सारा बाजवा साहब का दौर, देखे ना, मुझे बताया ना, सारे ने मोंडे पे बिठा के ना, सर कंधों में बिठा के नहीं लाया। मुनीब, मैं जो कि आखिरी वक्त में साथ रहा हूँ, मुझे ये बताइएगा, बड़ी बातें होती थी ना, जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद फैसिलिटेटर कौन रहे? नवाज शरीफ वहाँ तक बाहर तक आ गया। ये सारा जो कुछ सिस्टम का निजाम आज खड़ा है, ये सोच रहे थे कि इमरान के लिए आसानी होगी। अगर कोई आसानी सुनी नहीं, कोई आसानी नहीं। वजह क्या है कि इस मुल्क का सिस्टम ऐसा है कि इसमें उन्हें कोई ऐसा लीडर नहीं चाहिए, आपकी एस्टैब्लिशमेंट को कोई बड़ा लीडर नहीं चाहिए, उन्हें कट टू साइज बंदे चाहिए कि जो मर्जी यस मैन। अभी इस वक्त आपका जो वजीर आजम है, वजीर आजम क्या है? आपका मुलाजिम है। वो एक्चुअली तो डिफेक्टिव वजीर आजम मोहसिन नकवी है या काकड़ होगा या नहीं। तो फिर इमरान खान आके क्यों कह दे रहे हैं मेरी बड़ी बेहतरीन चॉइस है, मैंने जनरल बाजवा को लगाया हुआ है? क्योंकि ये मुखालफिन इसलिए करते हैं क्योंकि वो बड़े बेहतरीन लोग हैं, बड़े आला लोग हैं। उसका जवाब बड़ा सीधा फौज मेरे साथ है, जो मैं काम करता हूं, फौज मेरे फोन टैप करती है तब भी बहुत ठीक करती है। उसका जवाब बड़ा, जब आप गवर्नमेंट में होते हैं ना, तो गवर्नमेंट में आपने तमाम इदारों को साथ लेकर चलना होता है। आपको ये एक बेसिक प्रिंसिपल दिखाते हुए नहीं था इदारा। नहीं सुने ना उस वक्त भी गवर्नमेंट में अपोजिशन यार कमाल की बात है कि ये जिस तरह औकात नवाज चेंज होते हैं। बात खत्म कर दूं सर जी, आप हमारे भाई हैं, हम आपको रोकेंगे। मैं बात खत्म करने दो, मैं बात खत्म कर दूं। देखिए बात बड़ी सिंपल सी है कि इस वक्त एक बात समझ नहीं होगी हम सबको, और वो मैंने 5 जून को लंदन में कहा था, पाकिस्तान को मिसाके पाकिस्तान की जरूरत है। मेरा और आपका एक ही मसला है, मिसाके पाकिस्तान की जरूरत है पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान का आना चाहते हैं तो सिविल लिबर्टी की तरफ आएँ। वोट को इज्जत का नारा लाने के बाद अब वही मरियम जो वोट को इज्जत देकर क्या क्या बातें करती थी आज देखिए मेरी बात सुने साहब, ये बात तो आपकी माशाल्लाह, आपने पाकिस्तान की तारीख भी देखी है। ये तो अपोजिशन में रह के आप कुछ बोलते हैं, हुकूमत में रह के आप कुछ बोलते हैं। यही इमरान खान साहब वही गीत गाते थे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के, आज भी वो कहते हैं मैं बात करने के लिए तैयार है। देखिए मैं बताता चलूं, वो तो हर को पता है कि ज़ियाउल हक बाप रहा है, हर को पता है। मेरी पार्टी में होगा, मैं बात खत्म कर मैं आपको थप्पड़ मारूंगा, ठीक है? फिर उन्होंने कहा कि चौधरी परवेज लाई पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। फिर उन्होंने कहा पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। नहीं पॉलिटिकल नहीं, सब पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। कमाल है यार, पॉलिटिक्स में जो मर्जी कह लें, यानी वी कांट टेक इट सीरियसली। मैं उसकी वजह बता दूं आपको सीरियस ना ले अगर आप पॉलिटिक्स में है तो। देखिए मैं जो बात कहना चाह रहा हूं ना, कि इस कौम को अब सोचना है, कौम सोच चुकी है। कौम, सवाल ये नहीं है, सवाल है कि एस्टैब्लिशमेंट का जितना का एक रोल है ना, उतना का रोल रखें आप। मैं बहुत कुर्बत से चीज़ें देख चुका हूँ। यानी इस मुल्क में इस वक्त कॉर्पोरेट वर्ल्ड की लड़ाई है। आपका सारे इदारे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पैसे बनाने पे लगे हुए हैं, दैट्स ऑल। स्मगलिंग ख़त्म कर लिया आपने, FBI आपने करप्शन ख़त्म कर लिया आपने, बड़े चोर डाकू पकड़ने आए थे आपने। यानी यही मुल्क है जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में नैब को इस्तेमाल करते हुए अरबों रुपए की करप्शन सारी माफ़ कर दिया आज आपने। आज एवन फील्ड, अल अजीज़िया, अपना हाइड पार्क सब ख़त्म हो गया।
जरा सोचें इस बात को, अगर मुल्क के साथ सिंसियर है ना तो लेके जाएं मंतकी अंजाम तक। वो नहीं हो सकता, वो ये फैसला किसने करना है? नुक्ता नजर जो है ना वो खत्म ही नहीं हो रहा सर आपका। यानी कमाल ये है इस मुल्क में, मैं कहता हूँ सबसे अगर हौसला कर ले, टाइम निकाल के देख लें। आप ज्यादा बोल रहे हैं या मैं ज्यादा बोल रहा हूँ? सर आप अगर आप टाइम निकालने की बात कर रहे हैं, सुने सर, नहीं अगर काम आप यानी मैं आपकी डिक्टेशन तो नहीं नहीं, आप भाई हैं तो बस मैंने खत्म हो गई ना बात, मैं बात खत्म कर रहा हूं। लेकिन मैं अब आपको एक अर्ज करता हूं, आप करप्शन की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं करप्शन कहां पे है। हुदैबिया ले लें, कोई और ले लें, ये वो हिम्मत करें सारे सुप्रीम कोर्ट के जजों को करें कटहरे में खड़ा करें। फिर अभी जो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने खत लिखा है कि किस तरह से अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, और उन्होंने नेपोटिज्म कह दिया, उन्होंने सब कुछ कह दिया, मैं तो और कोई चार्जशीट रह गई है। देखें मेरी एक अर्ज सुने मुनीब साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, एक बात तय कर लें, एक गंदी मछली तालाब को गंदा कर देती है, ठीक है, लेकिन एक साफ मछली तालाब को साफ नहीं कर सकती है। हर एक को जो प्रॉब्लम्स अपना अजहर भाई बता रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक इदारे में या एक फर्द वाहिद में नहीं, ये मेरे में, आप में, पूरे मुल्क में, हर जगह पे। मैं देखिए, मैं कंक्लूड करते हुए ना, जैसे कहा ना कि प्लेलिस्ट कम हो गए, आपको पता है हमने इजाज़त दी थी 7 अरब रुपया बॉन्ड जमा कराने की, 50 रुपए के बॉन्ड पे किसने दिया? जिक्र कर दिया लाहौर हाई कोर्ट को, वही जज साहब। आज वही जज साहब पिछले 2.5 सालों से हर केस उनके पास जाता है। मैं भवांगे ओन इट। अभी नहीं आप तो वकील, आप कर सकते हैं ना। मिसाल के तौर पर आज यानी पिछले 2 महीनों से मैं केस लेके चल रहा हूँ 215 सेक्शन के, ये अल्ट्रा वायरी है, जो सिंबल लेने का, ये आर्टिकल 17 से अल्ट्रा वायरी है। 29 फरवरी को उन्होंने ऐसे उठ के चले गए, अब ऐसा करेंगे। मैंने पूछा जजमेंट रिजर्व है, नहीं है। फिर दूसरी पिटीशन, तीसरी पिटीशन, चौथी पिटीशन, सारी पिटीशन को सामने रख के आज तक ना कोई सीएम लगाते हैं, ना कोई फैसला करते हैं। आप आज अभी तो सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुला है ना, जिस दिन लाहौर हाई कोर्ट के जजेस, एक जज इस्तीफा दे गया। यहाँ नाम लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मखसूस बेंचेस बने हुए हैं। बातें होती थी ना जैसे काजी फैसला के दौर में, भाई वो ठीक होती थी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं, वहां साथ रहिएगा। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं नहीं प्रोग्राम में। मियाँ साहब बात किया है, 6 जजेस ने लेटर लिखा। बात ये है कि कुछ ना, ऐसा तो नहीं हम कह सकते ना कि कुछ सिरे से हुआ ही नहीं, उन्होंने खामखाई खत लिख दिया होगा इस्लामाबाद के 6 जजेस ने। कुछ उनके साथ हुआ जो है, उन्होंने 2 लेटर्स अपने चीफ जस्टिस को लिखे, बाद में मामला फिर सुप्रीम कोर्ट गया ना। समथिंग मस्ट हैव हैपेंड, कुछ तो हुआ होगा। वो मैंने तो बड़े अदब से गुजारिश करता हूँ, और ये जिस दिन ये ख़त लिखा गया, जो इसकी टाइमिंग थी, और जिस तरीके से फिर तहरीक इंसाफ ने इसको टेकअप कर लिया, सो मैंने अगले दिन ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अपनी दरख्वास्त में बाकायदा कैटेगोरिकली इस ख़त की वजूहात लिखी हैं कि ये 6 जज साहबान ने किस तरीके से तहरीक इंसाफ का बयानिया आगे बढ़ाया है। और असूली तौर के ऊपर और बतौर वकील मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी भी हाई कोर्ट के जज को, किसी सिविल जज को, किसी एडिशनल सेशन जज को, किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को ये नहीं पता कि उसकी अदालत के अंदर उसके फैसले के ऊपर असरअंदाज होने के लिए ISI, स्पेशल ब्रांच, हुकूमत, वज़ीर आज़म, सहाफ़ी, मीडिया या कोई असरअंदाज हो रहा है और उसने उसको कैसे डील करना है, तो फिर उस जज को ना बड़े अदब के साथ गुजारिश है, छोड़ के जाके रीगल चौक में दही भल्ले लगाने चाहिए। मैं इस बात के ऊपर कहा, जब आइन ने बड़ा वाज़ह तौर के ऊपर ना, आइन ने बड़े वाज़ह तौर के ऊपर ना, आइन ने 204 के अंदर बड़े वाज़ह तौर के ऊपर इन जज साहबान को ये इख्तियार दिया हुआ है। जज साहबान के हलफ में ये बात लिखी हुई है कि जो भी तरह की सूरत हाल होगी, आपने बगैर किसी खौफ के, फियर के, फेवर के आपने इंसाफ फराहम करना है। अगर आप ये बात लिखी हुई है ना, ऐसा होता तो नहीं है। वो देखें शौकत अजीज सिद्दीकी, तो फिर उनको छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने जो बात की, मैं 3-4 सवाल कर लेता हूँ। कुरान पे ना हाथ रखें, अपने दिल पे हाथ रख के बता दें कि मैं सच कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ। यहाँ पे बार में 20,000 से ज्यादा वकील हैं जिनके जाली लाइसेंस हैं। बिल्कुल सच है कि गलत है? सही है। आपका कोई जज नहीं एक्शन लेता। जजों ने एक्शन नहीं लेना मुबशर साहब। एक मिनट, जब उनके सामने पेश भी होते हैं उनको पता है। नहीं, इस बात के ऊपर इख्तिलाफ है। मुबशर साहब ने शुरू किया था, ऐसी बात नहीं है। एक मिनट, दूसरी बात, क्या नेपोटिज्म पे जजेस नहीं बनते? बिल्कुल है। जिनकी ये 6 जज शिकायतें कर रहे हैं
क्या उनके मतलब मशहूर नहीं है कि खुद वो हर सेक्टर कमांडर के अपना करीब करीब होते थे ताकि उनको जज बना दिया जाए उस वक्त? और सर आप ये क्या बात करते हैं, मैं तो रोई मुबशर भाई इस बात कर रहा हूँ, जो जनरल कियानी के वकील थे वो जज बन के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए, जो जनरल कियानी के वकील थे वो हाई कोर्टों में जज बन गए। ये बेड़ा ही उस वजह से गर्क हुआ। ये साकम निसार जैसा, ये अजमत शाही शेख जैसा, ये गुलजार जैसा, ये बंदयाल साहब जैसे, इन्होंने तो पाकिस्तान बाकी नहीं है नाम लेकर अगर आप चार का नाम ले रहे हैं तो वो कहेंगे बाकियों के लिए फिर ये सारे ही हैं। यानी अगर आप बैठकर ये बातें करेंगे जनरल कियानी के दौर में नहीं, बट एक बात देखिए, हम यहाँ हम उनमें से कोई भी यहाँ मौजूद नहीं, मुबशर भाई बात सुने, उनमें कोई भी मौजूद नहीं है। हम यहाँ नेम कॉलिंग अगर करेंगे लोगों को नाम लेके तो वो बड़ा गलत है। रिटायर्ड आदमी का नाम लेना तो सबसे आसान काम है, ठीक है, ये गलत बात है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, ये जजेस जो है ना, चाहे जुबानी बात नहीं करनी, साकिब साहब हों, कोसा साहब हों, जो भी ये जजेस हैं, हम इनसे इख्तलाफ कर सकते हैं किसी जजमेंट से, लेकिन उनकी काबिलियत पे इख्तलाफ। सर वो ओपन तहरीके इंसाफ की कंप्लेंट चला रहे थे, कोई कैंपेन चला रहे थे, कोई कैंपेन चला रहे थे, वो शेख रशीद के हल्के में जाके कैंपेन करने गया। एक बात, वो जाके आईएसआई के मैसेजेस के ऊपर तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान चल रहा था, वो उसने ओपन कोर्ट में कहा। आज इतना मसला क्यों है? उस वक्त एस्टैब्लिश, मेरा सवाल वही है, मेरा सवाल ये है कि अगर नहीं, बट एक बात, वो अगर हो रहा था तो फिर हमें मानना चाहिए कि जो ये 6 जजेस पीट रहे हैं भी ठीक पीट रहे हैं, नहीं सही पीट रहे, तो ये झूठ बोल, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। नहीं, कैसे मैं आपको वजह बताता हूँ कैसे गलत है। सबसे पहली बात है कि एक साल से क्यों सो रही है। एक बात की इजाजत दे दें, एक सेकंड देखिए मुनीब साहब, बात पता क्या है, पीपीसी के अंदर ना एक बात है, जना बिल रजा और जना बिल जबर, ये दोनों जुर्म है। बिल्कुल ठीक है। और इसी तरह एक मिनट, दबाव बिल रजा जो है वो जुर्म नहीं है, तो फिर दबाव बिल जबर भी जुर्म नहीं है। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस और बाकी जजेस इमरान खान की करते रहे तो वो गलत है। देखिए ये मेरा सवाल है, ये भी ऑब्जेक्शन है ना, ये ऑब्जेक्शन है। देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक सवाल होगा, 3 सवालों का जवाब दे, 3 सवाल का जवाब नहीं, 3 सवाल का जवाब नहीं, क्या रिलीफ दिया, क्या रिलीफ दिया? एक सवाल है, आपको रिकॉर्ड देता हूँ, आप एक मिनट, ये मियां साहब आप वकील खुद हैं, मुझे बताएं प्रोटेक्टिव बेल देना क्या रिलीफ है? एक मिनट मेरी एक बात, मुझे ये बता दें, कमाल हो गया, वो अंदाजा लगाए, कमाल हो गया, प्रोटेक्टिव बेल देना अंदाजा लगाए, खुदा यार कमाल कर रहे हैं, बैठ के चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाएं आप। एक मिनट, ये कमाल हो गया, ये बात कोई है नहीं, सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट को बचाता फिर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट को एडवांटेज दे रहे हैं कि इल्जाम लग गया उनके ऊपर और आज सारे बुरे लगने शुरू हो गए हैं। एक मिनट, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जज साहबान सिटिंग जजेस हैं या बेशक रिटायर्ड हो, किसी को हम ये लफ्ज अगर टाउट करेंगे तो ये बहुत करना चाहिए। मैं कहता हूं किसी कैमरामैन को भी नहीं, किसी एडिटर को नहीं, करें ना, हम डिसएग्री करें, हम क्यों नाम दे यहां बैठ के, किसी प्रोफेशन वाले को ये लफ्ज नहीं कहना चाहिए। बिल्कुल इत्तेफाक है, मुनीब मैं इसका जवाब दे दूं। अब मैं सर मेरे भी जज्बात है सर, मैं भी अपना पास में तो नहीं आया हुआ सर यहाँ पे अपने। मैं आपको एक बात बताता हूँ, या तो हम ये फैसला कर लें कि ये जो जजेस हैं मावराए आइन है, ठीक है, और ये आइन से बड़े हैं, कानून से बड़े हैं, फिर तो चले ठीक है। वैसे उनके दिल में तो है, उनके ख्याल में तो है कईयों के, लेकिन जो मेरे ऊपर या अजहर साहिब के ऊपर या आपके ऊपर या दाऊद साहब के ऊपर जो कवानीन लागू होते हैं वो इन जज साहिबान पे भी होने चाहिए। जब इन्होंने कंप्लेंट की है, यानी अब इन्होंने 1 साल पुरानी कंप्लेंट कर रहे हैं, तो फिर उसकी पूरी तफसीलें बताएं कि वो कौन सा केस था जिसके फैसले में ऐसा हुआ, उनका बेनोई क्या करता था, और वो हो सकता है वो चोरी में उठाया हो सकता है उसको किसी लड़की वाले ने उठवाया हो, हमें क्या पता, आप उठे हैं लेकिन किसी और वजह से। और तीसरी बात यह है कि फिर आपने उस वक्त कंटेम्प्ट में क्यों नहीं चार्ज किया, आपने उस वक्त पुलिस से रिपोर्ट क्यों नहीं करवाई, FIR क्यों? सर एक सेकंड मैं बात करूँ, एक मिनट मैं एक मिनट। दूसरी बात है कि मुनीब, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को आप क्या कह रहे हैं?
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के परव्यू में ये है ही नहीं कि वो ISI को या MI को या IB को या स्पेशल ब्रांच को, नहीं मेरी या इशू ही वो है जो अपना आप बात करें, यानी मैं बात ही ना करूं। नहीं आप करें, मेरी एक मेरी खत्म होने दे बात। चीफ जस्टिस को 2 खत लिखे कुछ। सर एक सेकंड, इसका मतलब है उनमें कुछ था ही नहीं। अब अगर आपने चार्ज करना है तो फिर आप चार्जशीट अपने चीफ जस्टिस के ऊपर लाएं। जवाब छोटा सा जवाब। नहीं एक सेकंड प्लीज, एक बात आप समझ लें, एंड आई विल सम अप माय थिंग। मेरे हों, अजहर साहब के हों, दाऊद साहब के हों, आपके हों, हमारे किसी के इख्तलाफात ख़त्म नहीं हो सकते। एंड में एक जगह है, वो है अदालतें, जहाँ पे हर एक के डिस्प्यूट रिजॉल्व होनी है। अब अगर हमारे जजेस ने अपने आप को उस लेवल पे नहीं लेके आना और वो इस पे खुश हैं कि 144वां नंबर आता है उनका दुनिया में, तो फिर अल्लाह ही हाफिज़। लेकिन मैं कुछ और कहता, आपको मैं एक बात में ख़त्म कर लूँ फिर आप आपकी अदालतों में हर वक्त हमारे फाजिल वकला जो है ना कोर्ट कर रहे होते हैं, इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने ये किया, बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये किया, लंदन में ये हुआ, क्वींस कोर्ट में ये हुआ। जो बनाना रिपब्लिक्स है ना मुनीब, 4, 5, 6 दुनिया की, उनके अंदर भी पाकिस्तान की कोई अदालती डिसीजन आज तक नहीं कोर्ट हुआ। ये लेवल है आपके डिसीजंस का। डिबेट जारी है जी, बड़ी हीटेड डिबेट है। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। मामलात काफ़ी कशीदा हैं और सवालात भी बड़े ऐसे हैं जिनका ज़ाहिर बात है जवाब भी बड़ी तलखी में आता है। बहरहाल गुफ्तगू जारी है। अच्छा देखिए मुनी, मैं 2-3 चीज़ें बड़ी वाज़ेह है। दाऊद साहब आप एग्री करते हैं? मैं एग्री करता हूं, हमें इस हद तक नहीं जाना, 200% इस हद तक नहीं जाना। पिछले 2.5 सालों से मैं 14 साल से सारे मुकदमे भुगत रहा हूं। आपकी बात नहीं हो रही। 2 में केसेस हो चुके हैं, अपने मेरे पर सजाएं हो चुकी हैं, झूठ हुआ है सबका। मैं क्यों ना बोलूं यार, यानी यही मुजाहिर नकवी से 3 बारी मुझे ECL पे डाला यार, मेरे अपने एसेट्स को पकड़ लिया। बात ये नहीं हो रही, क्या बात हो रही है? नहीं बात आपकी नहीं हो रही। आज चले मुझे तो बात जवाब तो दे लेने देना, जवाब तो दे लेने दें। देखिए मुनी, पिछले 2.5 सालों से मैं वकालत देख रहा हूँ यहाँ पर लाहौर हाईकोर्ट में क्या कुछ हो रहा है, सारा कुछ आंखों के सामने है। अभी तक देखे ना, इमरान खान के खिलाफ 250 झूठे मुकदमे हुए। चौधरी ज़हूर लाई और मौलाना अब्दुस्तार नियाजी केस मौजूद है रिकॉर्ड पे, जब झूठे पर्चे हुए इकट्ठे किए, इकट्ठे करके उन्होंने क्वैश कर दिए, ये रिकॉर्ड पे है। यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में नहीं हुआ। क्या करते रहे? प्रोटेक्टिव बिल है, मेरा राइट है। घर बैठे हमजा को घर पे बैठे नैब की अपीलें मिली हुई, मेरे से क्या सुनना है? एक पाएंगे, मैं बता दूंगा आपको सारी तफसील, जितनी हिस्ट्री, जितना फैसिलिटेट नून लीग को कोटे करती रही, आज तक रिकॉर्ड में कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ बैठकर ये कहना, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस ने फैसिलिटेट क्या किया, फैसिलिटेट अभी तक किस केस पे अभी तक बरी कर दी है? अपना आमिर फारूक साहब ने, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने जिस तरह तोशाखाना वाले केस को अपने तरीके से चलाया, रिकॉर्ड पे वो बनता ही नहीं है। 120 दिन के अंदर आपने इस्तगासा दायर करना था, नहीं दायर हुआ, ये रिकॉर्ड पे ऊपर है। उठाकर जुरिस्डिक्शन का इशू चलते रहे, नहीं किया, फाइलें अपने पास लेकर रखे। प्रॉपर्टी फंडिंग का जो केस चला हमने सामने, हमने देखा कि सिर्फ एक जज के बारे में बात की इमरान खान के खिलाफ, वो क्या थी, उसके खिलाफ आपने देखा कि कंटेम्प्ट पूरा इस्लामाबाद हाईकोर्ट आके बैठ गया कि यही जजेस थे। अगर इमरान को फैसिलिटेट करने वाले इस्लामाबाद हाईकोर्ट 5 जज आकर बैठ गए कि कंटेम्प्ट। बेसिकली तो ये आर्गुमेंट हमारा होना ही नहीं चाहिए। कौन किसी को मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, मैं मौकफ तो लेना है ना। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, का बयानिया तो चलेगा ना। लीगल बात तो हो ही नहीं रही है। मैंने तो ये बात की नहीं है। देखिए आपने कोई बात आपका कोई जवाब नहीं है, आपका जवाब नहीं है। अच्छा देखिए, सिंपल बात है कि आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ देना है। ठीक है, अभी तक कोई ये केस बता दें कि जिस तरह के ये सारे, मुझे ही बताएं, एवन फील्ड में आज तक प्रॉपर्टी की डिटेलें आ गई, मनी ट्रेल आ गया, हाइड पार्क के अंदर 50, ये जो 190 मिलियन की बात करते हैं, 50 अरब रुपया है, 12 अरब रुपया महंगी प्रॉपर्टी खरीदी, पैसा दे दिया, नहीं पता। देखे ना, बच्चे उनको नहीं पता, आपको कैसे बताएं? और वो इश्तिहारी रहे। लेकिन समझना बात ये है कि नवाज शरीफ ने हमेशा जजेस अपनी मर्जी के भर्ती करवाए हैं, ये रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है। और ये जो कहना ना कि जनाब जनरल कियानी और इस हवाले से, वो जजेस जो है ना, आज भी उठाकर रिकॉर्ड देख लें, जितना मेरिट पे काम उन्होंने करना था ना, क्या दिया। सिर्फ नवाज इसलिए उन्होंने मेरिट पे किया। जनरल कियानी का इशू नहीं है। आज क्या हो रहा है, मुझे नहीं, मुझे आज बताएं, आज बैठे, आज इल्जाम किस पे? एस्टैब्लिशमेंट इल्जाम है ना, वो 6 जजों ने यही कहा ना। और उसमें देखिए कंटेम्प्ट में, उसमें देखिए एक कंटेम्प्ट में सजा दी जस्टिस बाबर सत्तार ने, किसको दी? डीसी को दी, वो सस्पेंड कर ली। यानी आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि कंटेम्प्ट में सजाएं दो, कंटेम्प्ट क्या सजाएं दे यहाँ बैठकर? फिर जजी छोड़ देना।
ये क्या बात हुई? तो माने ना कि भाई, अगर तो इन्हें शौकत अदालत में अजीज सजा हुई, सस्पेंड होगी। यार मेरी बात सुनिए, अगर ये बात तो माने ना, अगर शौकत अजीज सिद्दीकी साहब कह सकते हैं कि भाई मेरे ऊपर ये दबाव था, तो फिर ये 6 जजेस भी कह सकते हैं। और जस्टिस काजी फाइसा ने वो रेफरेंस सेट असाइड किया है सुप्रीम कोर्ट ने। साहब की 3.5 साल जो हियरिंग नहीं हुई वो इन जजेस ने नहीं होने दी ना। मैं तो यही तो कह रहा हूँ, आपके जजेस का म्यार ठीक हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा चले, बट एक बात जैसे दोनों को मान शौकत सिद्दीकी साहब ने अगर एक गलत बात की है तो क्या इसका मतलब है बाकी सारे जजेस ने नहीं कह रहा उन्होंने गलत बात की। सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया रेफरेंस सारा तो उनका। गैर अखलाकी बात है, फिर अगर मैं भी बीच में बोलना शुरू कर दूं। नहीं चले चले चले, जी जी मियां साहब आप अपनी बात कंप्लीट कर लें। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का बार के अंदर जाकर तकरीर करना नहीं बनता था, नहीं बनता था। ये खत जज साहबान का लिखना नहीं बनता था। बात इतना सा दोनों को इक्वेट कैसे करेंगे? खत लिखा है, खत नहीं लिख सकते। रेफरेंस में उसे फारिग कर दिया, बहाल कर दिया, बहाल कर दिया उसको। सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता खुद दिया। आपने सारी चीज को इवेल्युएट करना है तो देखते ही है। मसलन आपको मैं बताता हूँ कि जब एक बच्चा पैदा होता है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गड़बड़ एक रात पहले हुई है, वो 9 महीने पहले हुआ होता है। ये कुदरत का एक अमल है। नाउ ये जो सारा इशू हो रहा है, ये शुरुआत कहाँ से होती है? वो शुरुआत इसलिए होती है कि हमारे जज साहिबान जो हैं वो खुद कानून तोड़ रहे हैं। और वो कैसे तोड़ रहे हैं? वो इस तरह से तोड़ रहे हैं कि मुझे और आपको अगर प्रॉब्लम हो तो हमारे जितने फाजिल वकला हैं, जजेस हैं, हमें कहेंगे अदालत में आओ। लेकिन जब इफ्तिखार चौधरी को प्रॉब्लम होती है तो सारे सड़कों पे होते हैं, अदालत में नहीं जाते। जब इनको सारों को, बार काउंसिल्स को प्रॉब्लम होती है, ये सड़कों को ब्लॉक करते हैं, अदालतों को नहीं। ठीक है ना? खुद ऐसे केसेस में आपको दिखाता हूँ, लाहौर हाई कोर्ट में भी, सेशन कोर्ट में भी, क्या जजेस के चेंबर्स को तोड़ा है वकला ने, बिल्कुल दरवाजों को तोड़ा है, लेकिन वो कभी डिसरोब नहीं हुए। क्यों? जब ला कानूनियत को ये जजेस खुद बर्दाश्त करते हैं तो इवेंचुअली दे विल बी अ विक्टिम ऑफ इट।